अब बात जम्मू कश्मीर में कुदरत की कहर की कर लेते हैं, क्योंकि किश्तवाड़ में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। 61 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है, 116 लोगों को बचाया गया है। खराब मौसम के चलते आज भी जम्मू में स्कूल बंद किए गए हैं। जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया है। किश्तवाड़ में 14 अगस्त को बादल फटा था और कुदरत का जो कहर था वो देखने को मिला था। 61 लोगों की दुखद जो मौत है वो हो चुकी है। 116 लोगों का रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। 14 अगस्त को बादल फटा था, आज 18 अगस्त है। 4 दिन से जिंदगी को खोजने की, जिंदगी को तलाश करने की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। सामान्य तौर पर जिंदगी को कैसे पटरी पर लेकर आया जाए, इसकी भी कोशिशें चल रही हैं, लेकिन मौसम की मार के आगे अभी हालात उतने मुमकिन नहीं हो पाए हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश जो है वो लगातार इस समय तेजी से बरस रही है। किश्तवाड़ की जो तस्वीरें हैं, जो बादल फटा था उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इसी बीच जम्मू डिवीजन के सभी जो स्कूल हैं वो बंद कर दिए गए। तो खराब मौसम के चलते आज स्कूल जो है वो बंद किया गया है। 61 लोगों की मौत हुई है, 116 लोगों का अभी तक रेस्क्यू जो है वो किया गया है। तो रास्ते को एक बार फिर से शुरू करने की जो कवायद है वो की जा रही है। जम्मू कश्मीर में जो कुदरत का कहर बरपा है उसकी तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय सामने हैं। किश्तवाड़ की ये तस्वीरें हैं। 14 अगस्त को बादल फटा, 61 लोगों की मौत हुई। गनीमत यह रही कि 116 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। भारी बारिश के अलर्ट के चलते आज जम्मू कश्मीर के सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद किया गया है। और ये वो तस्वीरें हैं जहां पर रास्ते को बनाने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशें, वो तस्वीरें बता रही हैं कि एक बार फिर से सब कुछ सुचारू रूप से चले, उसकी कोशिशें की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को आज बंद किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। रमन, किश्तवाड़ में अभी तक क्या कुछ अपडेट है रेस्क्यू को लेकर, और वहां पर जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उस पर विस्तार से बताइएगा। ये उनको आशीष, देखिए जिस तरीके से लगातार किश्तवाड़ के अंदर 14 अगस्त को जो विनाशकारी बादल फटने के बाद तबाही देखने को मिली है, आज 5वां दिन है जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक 61 लोगों के शव जो है वो बरामद किए गए हैं और उसके साथ साथ में 70 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हैं। करीबन 116 लोगों जो इंजर्ड हुए थे उनको रेस्क्यू कर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिंदगी को दोबारा पटरी पर लौटाने की कवायद जो है वो की जा रही है और इसको लेकर सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी की अगर हम मिला ले तो करीबन 400 रेस्क्यू टीम जो है, मतलब रेस्क्यू जो टीम मेंबर्स हैं उनको वहां लगाया गया है। 38 ऐसे मशीनरीज हैं जो वहां पर इंस्टॉल की गई है, जिसके माध्यम से लगातार अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो मलबा आया है, जो बड़े बड़े बोल्डर्स आए हैं, जो पत्थर आए हैं, उनको काट कर हटाकर उनके नीचे जो फंसी हुई जिंदगियां हैं, जो शव हैं, उनको निकालने की कवायद जो है वो लगातार चल रही है। इसके साथ साथ अगर हम बताएं तो आज जिस तरीके से 5वां दिन है, सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो केशोती गांव है जहां पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है, उसका संपर्क मचेल माता वाली साइड जो गांव पड़ते हैं उनसे पूरी तरीके से टूट गया था। तो जो लोग मचेल माता की साइड में रहने वाले लोग थे वो इस तरफ नहीं आ पा रहे थे, उनको इस चीज की बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो झेलनी पड़ रही थी। लेकिन अब भारतीय सेना ने इसके लिए बाकायदा जिम्मेवारी संभालते हुए वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और महज 5 घंटे के भीतर जब कार्य समाप्त का वहां पहुंचा तो एक टेम्परेरी वैली ब्रिज जो है उसको वहां पर बनाकर तैयार कर दिया गया है और जिससे लोगों को आने जाने में सहूलियत हो रही है। छोटे वाहन जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी जो है
वो अब एक तरफ से उस तरफ आने की जो है वो उसमें सक्षम हो गए हैं। जिस तरीके की जो ड्रोन फुटेज हम दिखा रहे हैं उससे आप देखेंगे कि तबाही का मंजर कितना बड़ा है, कितने बड़े बड़े लकड़ी के बोल्डर, कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो मलबे में बहते हुए पहाड़ से नीचे इस चसोटी गांव की तरफ आए हैं, जिसकी चपेट में ये यात्रा जो है वो पूरी आ गई थी। और अब ये 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीनियर ऑफिसर्स अभी भी जो है उस इलाके के अंदर स्टेशन किए हुए हैं। जो वहाँ के एमएलए है और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो एलओपी है, इनकी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्हीं का वो विधानसभा क्षेत्र है, उस पर वो वहाँ पर स्टेशन किए हुए हैं। साथ ही साथ में अगर मैं बताऊँ तो खुद देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बाकायदा इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बाकायदा बातचीत की है और बातचीत करने के बाद जो है उनको पूरा भरोसा दिलाया है कि केंद्र की तरफ से जो मुमकिन मदद हो पाएगी वो सारी मदद जो है वो जम्मू कश्मीर के इस इलाके के अंदर की जाएगी। साथ ही साथ में जिस तरीके से कठुआ में कल बादल फटा, वहाँ पर भारी तबाही देखने को मिला, जंगलोट का इलाका है, घाटी का इलाका है, वो पूरी तरीके से बर्बादी की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आया। जिस तरीके से मलबा और सैलाब के रूप में जो है वो पहाड़ों से उतरकर नीचे मैदानी क्षेत्रों में आया है। वहाँ पर कई ऐसे मकान जो पहाड़ों पर बने हुए थे उसके अंदर मलबा घुस गया है, जीवित लोग जो हैं उस मलबे के अंदर फंस गए। एक लेडी की तस्वीर जो सामने देखने को मिल रही थी, जिसमें हम बता रहे थे कि किस तरीके से उस लेडी को रेस्क्यू करने की कोशिश वहाँ के स्थानीय लोग कर रहे थे। वो इलाका कठुआ से करीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ऐसे में जब मलबा आया है तो सारी रोड जो है वो डैमेज हो गई हैं, गाड़ियों के चलने लायक नहीं है। ऐसे में सेना जो है वो देवदूत बनकर सामने आई। सेना ने अपने चॉपर के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस स्थान तक उन्होंने वहां पर पहुंचे जहां पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था और 7 लोगों की जान गई है। 5 लोग जो हैं वो गए, उनकी जान जो है वो घाटी इलाके में, और 2 लोग जो है वो चशोटी जो जंगलोट का इलाका पड़ता है वहाँ पर उनकी जान गई है। इनमें एक महिला, एक पुरुष और 15 बच्चे हैं, जिसमें एक 15 साल की बच्ची है और बाकी सब बच्चे जो हैं वो 10 साल से कम उम्र के हैं। अब उमर अब्दुल्ला ने भी बाकायदा वहाँ के जो एमएलए हैं राजीव जसरोटिया, उनसे बातचीत की है, उनको आश्वासन दिया है कि हर मुमकिन मदद जो है वो राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। साथ ही में उमर अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से जो मरने वाले लोग हैं 7 लोग, उनको 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद, जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की, और जो मामूली रूप से घायल हुए हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा जो है उनकी तरफ से की गई है। डीसी को कहकर वहाँ पर जो स्कूल्स हैं उनको फिलहाल एक टेम्परेरी शेल्टर के रूप में तब्दील किया गया है, जहाँ पर जो लोग अपना घर बार खो चुके हैं, जिनके लिए कोई छत छुपाने की जगह नहीं बची है, वहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया है। उनके खाने पीने का इंतजाम जो है वो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। तो तमाम तरीके की कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन हालात अभी यहाँ पर रुके नहीं हैं। अभी आने वाले 56 घंटे यानी कि 3 दिन तक जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम की बेरुखी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बाकायदा एक अलर्ट जारी करते हुए जो है वो कहा है कि 56 घंटे जो है वो जम्मू कश्मीर पे भारी रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर के 10 जिले और करीबन 5-6 जिले जो कश्मीर घाटी के हैं वहाँ पर आने वाले 56 घंटों में तेज बारिश जो है वो हो सकती है। और उसी को देखते हुए आज जम्मू प्रांत के जितने भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हैं उनको छुट्टी घोषित कर दी गई थी। हालांकि आज सुबह से बारिश जो है वो नहीं हुई है, लेकिन जो आकलन किया गया था, जो आशंका जाहिर की गई थी कि बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ हो सकती है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में जान माल का नुकसान जो है वो कम किया जा सके, क्योंकि हमने देखा 20 जून से जब से पहाड़ी इलाकों के अंदर या उत्तर भारत के अंदर जो मानसून एक्टिवेट हुआ था, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जो है 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। फिर हमने देखा कि उत्तरकाशी में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ वहाँ पर बहुत सारे लोग अभी भी मिसिंग जो है वो बताए जा रहे हैं। फिर किश्तवाड़ में 14 तारीख को और कल कठुआ में, तो लगातार ये आसमानी बारिश जो है वो आफत बनकर टूट रही है और लोगों को परेशान कर रही है। और ये यहीं पर रुकने वाला नहीं है, आने वाले दिनों में ये स्थिति जो है वो और भयावह हो सकती है। यहाँ से अभी मानसून खत्म नहीं हुआ है, पूरा अगस्त का महीना, और करीबन 10-15 सितंबर तक ये मानसून जो है वो लोगों को इसी तरीके से परेशान करता रहेगा। जी बहुत शुक्रिया रमन आपका जुड़ने के लिए। रमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे जो